हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा क्या, मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन, कैसे इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी मूव करती है इसकी हम लोग बात करेंगे। रफ इंक्लाइन प्लेन है बेटा, रफ इंक्लाइन प्लेन है मतलब फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये स्मूथ होता तो फ्रिक्शन नहीं होता, उसकी बात हम अभी तो लास्ट में कर लेंगे। रफ इंक्लाइन प्लेन है बेटा, ऊपर लेकर जाना है। केस नंबर 1, बॉडी इज मूविंग अप ऊपर की तरफ लेकर जाना है। कितने फोर्सेस इस पर लग रहे हैं बेटा, सबसे पहले mg फोर्स यहां पर लगेगा, बॉडी का mg फोर्स लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर हम यहां पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे और इस बॉडी को ऊपर लेकर जाएंगे बेटा। बता सकता है कोई, जब बॉडी ऊपर जाएगी फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगा बेटा, इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ये बॉडी ऊपर जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, इधर अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बेटा। और बॉडी ऊपर जाएगी और क्या क्या लगेगा, यहां पर हम थीटा एंगल मान लेते हैं, दिस इज mg cos थीटा। और यहां एक और कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? mg sin थीटा। ये मास के दो कंपोनेंट हमारे पास हो गए बेटा, मास के दो कंपोनेंट हो गए, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होगा mg cos थीटा के। और बॉडी को ऊपर लेकर जाना है बेटा, कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर आपको यहां फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स mg sin थीटा, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा? म्यू एन, एंड विच इज इक्वल टू mg cos नहीं sin थीटा प्लस म्यू, एन की जगह क्या लिख लेंगे बेटा? mg cos थीटा लिख देंगे। फोर्स की जगह लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, m आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एक्सेलरेशन g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये वो एक्सेलरेशन होगा जिससे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी जब हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका आ गया g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये एक्सेलरेशन आएगा बेटा। यहां पर अगर मैं कहूं फोर्स कितना लगा, तो फोर्स तो आपका यहां पर आ ही गया था बेटा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये तो आपका फोर्स आ ही गया था बेटा। यहां से mg कॉमन ले लेंगे, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। आप कहेंगे सर ये फोर्स निकालकर हमें क्या फायदा हुआ, तो हम कहेंगे यहां पर वर्क डन, वर्क डन टू मूव अ बॉडी अप ऑन ए इनक्लाइन प्लेन। इनक्लाइन प्लेन पर बॉडी को ऊपर ले जाने में कितना वर्क होगा? फॉर्मूला जानते हैं बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना आ गया बेटा? mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया s। वर्क डन आ गया बेटा हमारे पास mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू s। ये वर्क डन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया। टेक्निकली तीन रिलेशन हम लोगों ने यहां पर डेवलप कर लिए बेटा, जब बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर लेकर जाएंगे। फटाफट से बताइए इसमें कोई अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो बताएंगे बेटा। ठीक बेटा, गुड।
और बताएं बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा बंद कर दे या छोड़ दे, हो जाएगा ये। टू देखेंगे बेटा, यहाँ पर केस नंबर 2 में क्या करना है हमें। ऑब्वियसली सब कुछ चीजें सेम होंगी, बस हम किधर की तरफ ले जाएंगे, अब इस बॉडी को डाउनवर्ड लेकर जाएंगे। फोर्स हमें डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। कोई बता सकता है बेटा अब फ्रिक्शन किधर लगेगा। जब हम बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। mg साइन थीटा अभी भी नीचे ही लगेगा, वर्टिकल कॉस थीटा, और mg सब कुछ सेम रहेगा। इस बारी जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा हमारा, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा हमारा, इज इक्वल टू आएगा नेट फोर्स, टोटल फोर्स mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर माइनस फ्रिक्शन के बराबर आएगा। सही कह रहा हूं बेटा मैं या गलत कह रहा हूं। mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा नेट फोर्स, और यहां पर माइनस आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। एसेलरेशन आ गया बेटा आपके पास g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। फोर्स mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और वर्क डन इसको नीचे लाने में डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। ये आपका वर्टिकल डाउनवर्ड। आप अलग से बनाएंगे बेटा, सेम में नहीं करेंगे, उसी में काटाफीटी नहीं करेंगे, दोबारा से सेम बनाएंगे वर्टिकल डाउनवर्ड के लिए। एक बढ़िया सा, अ बॉडी इज मूविंग, या स्लाइडिंग लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, स्लाइडिंग डाउन on a rough inclined plane of angle 45 degree. If its acceleration is g upon 2 root 2, g upon 2 root 2, what is the coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, या coefficient of friction ही कर लो, फ्रिक्शन कितना coefficient of friction उस बॉडी पर होगा बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ फिसलती हुई आ रही है, mg, this is mg cos theta, this is mg sin theta, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, एसेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा इस बॉडी का, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। g की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी दी है, g बाय 2 रूट 2, सो g बाय 2 रूट 2 इज इक्वल टू g साइन 45 माइनस म्यू कॉस 45। कैंसिल हो गया बेटा, कौन कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 एलसीएम निकाल लो, 1 बाय रूट 2, 1 माइनस म्यू, 1 बाय 2, म्यू इज इक्वल टू, देखो जरा कहीं गड़बड़ हुई है क्या बेटा, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, देखो बेटा जरा। म्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं बेटा, एक बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन पर फिसलती हुई नीचे आ रही है, इंक्लाइन प्लेन पर फिसलती हुई नीचे आ रही है 45 डिग्री, और ये सरफेस कैसी है, रफ है। इसी सरफेस पर अगर ये स्मूथ हो जाए बेटा, स्मूथ हो जाए, तो बताओ जरा टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। सेम इंक्लाइनेशन है, एक रफ है एक स्मूथ है, टाइम ज्यादा लगेगा सेकंड केस में या कम लगेगा, सोचकर बताइए। कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन इसी बात पर है। अ बॉडी, हम यहां लिख रहे हैं, अ बॉडी स्लाइड ऑन ए रफ सरफेस टेक twice as much time as on a same rough, same smooth सरफेस। डबल टाइम लग गया बेटा, ऐसा क्वेश्चन ने बताया। जब रफ सरफेस पर गया वहां पर टाइम जितना लगा उसका आधा टाइम स्मूथ पर लगा, रफ वाले में डबल टाइम लगा स्मूथ की कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 45, व्हाट इज म्यू, म्यू की वैल्यू बताइए, सरफेस के लिए म्यू कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको, सरफेस के लिए म्यू कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, फर्स्ट केस के लिए, केस नंबर फर्स्ट, इनिशियल स्पीड 0 है बेटा, एक्सेलरेशन बता सकता है कोई मुझे, इस सरफेस पर नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, कैन यू टेल मी द एक्सेलरेशन। जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब तो मैंने आपको ये डराइव भी करा दिया बेटा, डायरेक्ट रख सकते हैं आप एक्सेलरेशन। जब नीचे की तरफ आएगी बॉडी, mg साइन थीटा नीचे लाएगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, एक्सेलरेशन होगा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। नाउ एक्सेलरेशन आपका आ गया, टाइम कितना लगा, मान लीजिए टाइम लगा यहां पर 2t0, यहां पर टाइम t0 मान लेते हैं, यहां तक आने में टाइम यहां पर आ गया 2t0, और डिस्प्लेसमेंट तो s है ही, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 2t स्क्वायर, 2t0 स्क्वायर। s की वैल्यू आ जाएगी हाफ g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बात करेंगे केस नंबर सेकंड की। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, जरा बताओगे मुझे, यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 अंडा, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, 0 इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड, जब ये यहां आएगा, एक्सेलरेशन कोई बता सकता है मुझे बेटा, जरा सोचकर बताओ, देखें किसमें कितना आईक्यू है। एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा स्मूथ सरफेस पर जब बॉडी फ्रीली फॉल करेगी ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा बेटा, ये बताओ जल्दी से, फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, मानवी फ्रिक्शन लगेगा बेटा या नहीं लगेगा। फ्रिक्शन स्मूथ पर कैसे लगेगा, अरे बच्चों स्मूथ पर कैसे लगेगा, स्मूथ का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन 0, सार्थक गुड, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दो फोर्स लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन और वेट। नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा,
mg cos थीटा, और बॉडी को आगे कौन ले जाएगा, mg sin थीटा। तो यहां पर नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, mg sin थीटा। जो बॉडी को नीचे ला रहा है वो फोर्स कौन सा है, जो नीचे ला रहा है बॉडी को वो फोर्स कौन सा है बेटा, mg sin थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा। नीचे आएंगे तो प्लस g sin थीटा, ऊपर जाएंगे तो माइनस g sin थीटा। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, टाइम तो यहां आधा ही लगेगा बेटा, टी नॉट लगेगा। इक्वेशन बना दो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, g sin थीटा इंटू टी नॉट स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहां म्यू की वैल्यू निकालेंगे। जरा निकाल कर बताइए बेटा कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, जरा निकाल कर बताइए। और प्रोसेस भी देखिए कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। म्यू कॉस थीटा इंटू 4t0 इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू टी नॉट स्क्वायर। टी नॉट से टी नॉट जाएगा, हाफ जी से हाफ जी जाएगा, साइन 45 1/√2 माइनस म्यू बाय√2 इंटू 4 इज इक्वल टू साइन 1/√2। यहां से सॉल्व कर लेंगे बेटा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लो, यहां पर एलसीएम ले सकते हैं बेटा, 1/√2 अंदर बच गया 1 माइनस म्यू 1/√2, 1 माइनस म्यू, अरे और भी कुछ बचेगा क्या, 4 भी तो बचेगा, 4। सो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/4, म्यू इज इक्वल टू 3/4, 3/4। अब दिखा बेटा बोर्ड,